हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 3 दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर अभी 20वीं सेट के सैक मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सारे एल्डर किताब देखते हुए अपने सारे एल्डर से कहने लगा, मेरे सेट के सारे होनेबल एल्डर और वेनेबल, आप वक्त आ चुका है बाथिंग और प्यूरिफिकेशन रिचुअल का। लेकिन जैसा भी हो, उससे पहले यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर के सामने अभी सारी एल्डर और वेनेबल खड़ा हुई थी। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, पहले उन सभी को बाहर निकालो जो उस बच्चे के साथ हमारे सेक्ट के अंदर आ चुके थे 3 दिन पहले, और उन सभी को हम लोग अभी यहाँ पर ही इंटरोगेट करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी तोबा ल्यूफेंग, तोबा लाइनर और सिक्स पिंस को पकड़ कर लेकर यहाँ पर आने के बाद जमीन पर फेंक देता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इन तीनों की हालत अभी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर सेक्ट मास्टर आप सिक्स पिंस की तरफ देखते हुए सिक्स पिंस से पूछने लगा, तुम तीनों कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम उसके साथ यहाँ पर आए थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिंस सिर्फ एक स्टेट पेज बनाकर सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर सेक्ट मास्टर की बात को सुनने के बाद सिक्स भी अपनी दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर शांत होकर बैठा हुआ था। और तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर आप ही सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन लोग के इस तरह की विवेक को देखने के बाद सेक्ट मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ तो भी आगो तुम सभी यहाँ पर साइलेंट रहती हो, तो अब भी मुझे लगता है तुम्हें किसी ने भेजा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगली पर सेक्ट लीडर एक सीरियस पेज बनाकर अपने पीछे सारे एल्डर की तरफ देखती हुई और से चिल्ला को सारे एल्डर से कहने लगा, उन लोगों ने जिस सेंटेंस को यहाँ पर ब्रीच किया है, एल्डर हारी चाय इसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद हमें मालूम चला है वो एक ऐसा सीक्रेट मैसेज है जिसे हम लोगों ने खुद यहाँ पर खोड़ा है। आप सेक्ट लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर उनमें से एक बुद्धे एल्डर थोड़ा सा शौक होकर सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा, क्या इसका मतलब है क्वारंग के बहुत से काम को मालूम चल चुका है हमारे उस सीक्रेट पैसेज के बारे में, और वो बेवकूफ़ टायरेंट को मालूम है हम लोग उतने सालों से उसके लैंड के अंदर क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद सेक्ट लीडर अपनी आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, शायद उन सभी को बहुत ज़्यादा पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन हर कोई इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंस है। कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप वो भाई यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स पिंस और तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्योंकि इसके वजह से ऐसी क्वारंग के रेपुटेशन के ऊपर एक स्टैंड नहीं बनने वाला है। हमारे 20वीं सेट के रेपुटेशन भी इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज होने वाला है। और फिर सेक्ट लीडर यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, अगर इसके बारे में डबल ड्रैगन लेदर इनको किसी भी तरह से मालूम चल गया, एक प्रत्येक तो सेक्ट यहाँ पर ऐसा करने की साहस भी किया है। और फिर सेक्ट लीडर की इस बात को काटते हुए और एक एल्डर सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए सेक्ट लीडर से कहने लगा, तो फिर हम सभी को अभी इस सीक्रेट को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर एक स्टेट पेज बनाकर अभी उसी एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई अब उस लीडर से कहने लगा, क्या क्वारंग के अंदर जुफेन पहले से नहीं आए थे, तो फिर हम लोग को ज़रूर हर एक इंसान को मार डालना चाहिए जिससे इसके बारे में मालूम था। और फिर जुफेन को इस चीज़ के लिए हम लोग जरूर ब्लेम कर सकते हैं। पोस्ट काउंसिल यहाँ पर एक हेनिसियस एक्ट को कमिट कर रहा था, वो हर एक चीज़ को जला रहा था, इंसान को मार रहा था, हर एक चाह पर लूट कर रहा था और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आखिर में 20वीं सेक्ट ने अपने सारे एल्डर और वेनेबल को भेजकर उसे वहाँ पर ही मार डाला है।
ये जरूर यहाँ पर इस स्टोरी का एक परफेक्ट एंड होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप अगले पर उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर कुछ हिपोक्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम लोग इतना कावर्ड हो जो तुम लोग खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं लेना चाहते हो और यहाँ पर एक पिलाउस और देवभूत होने की नाटक कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्लेम करे हो तुम एक राइटियस सेक्ट के हिस्सा हो। हाँ जरूर तुम सभी के कंपेयर में मास्टर जो यहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा अच्छा और हॉनरेबल हैं। और फिर सिक्स प्रिंस खड़े होने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब तुम्हारे सारे क्राइम्स इस दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक हाइडियस डेथ के लिए इंतजार करने वाले हो और 20वें सेक्ट ऑयस्टर रीजन के 9 सेक्ट के लिस्ट से पूरी तरह से गायब होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिक्स प्रिंस बहुत ज़्यादा ही कारिजियस और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोई आको अचानक से सिक्स प्रिंस के सर पर अटैक कर देता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वही एल्डर अभी सिक्स प्रिंस के सर पर अटैक करने के बाद सिक्स प्रिंस के सर पर अपने पाँव को रखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तुम एक नौबादी कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, तुम्हारे पास जो पावर है उसके साथ तुम यहाँ पर अपने ही मुंह को इस तरह से चला भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर अभी ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली को आप सिक्स प्रिंस की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए आप उन सभी एल्डर और सेक्ट मास्टर से पूछने लगा, यह आपको क्या चल रहा है, उस पैसेज के सीक्रेट के बारे में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, किस लिए हर कोई जिसे भी इसके बारे में मालूम है वो सभी को मानना पड़ेगा। उसी वक्त तोबा लाइनर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर। और फिर तोबा लाइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो इतना ज़्यादा नाइव हैं, तुम उस प्लेस पर स्टॉर्म कर आए हो और मुझे लग रहा था तुम्हें इस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। आप उसी वक्त सेक्ट मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, नहीं हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और मेरे डैड और बाकी सबको भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, प्लीज़ उन सभी को इसके अंदर इन्फॉर्म मत कीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लियू फेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लियू फेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर तोबा लाइनर से आप कहने लगा, मिस लाइनर इस सारी इंसानों के पास पाथर का दिल है, चाहे इनके सीक्रेट्स यहाँ पर लीक्स हो या फिर ना हो, कोई भी इंसान जो इस चीज़ को थोड़ा सा भी ताज कर लेता है ये लोग उन्हें थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाने वाले हैं। इसलिए आप जरूर कुआरों के हर एक इंसान के ऊपर एक डिजास्टर गिरने वाला है और कोई भी इस चीज़ के हाथ से एस्केप नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बात कहा है और तुमने खुद ही अपने सर के ऊपर उस नेल को आप हिट कर दिया है। ये चीज़ और कोई भी मायने नहीं रखता है तुम कौन हो यहाँ पर, हर कोई जो भी इस मेहता के साथ कनेक्टेड है उन सभी को हमें साइलेंस करना ही पड़ेगा और इसीलिए तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से पूछने लगा, क्या तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो।
जो सोने के बाद आप सिक्स पिंस थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा कोल तोड़ में आप तौबा लाइनर से कहने लगा, मैं अपने बेट को खा चुका हूँ। मुझे लगा था मास्टर जूफेन यहाँ पर आसानी से इन सभी कम्युनिटी को मार सकता है। जो सुने की बात वो एल्डर आप सिक्स पिंस के सर पर अपने पाँव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिक्स पिंस से कहने लगा, वो यहाँ पर लगभग सक्सेसफुल हो चुका था। हाँ, वो लगभग सक्सेसफुल जरूर हो चुका था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी सिक्स पिंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर अभी एक स्टेज पीस बनाकर आसमान में फुल मून की ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लेक के ऊपर अभी फुल मून की रोशनी गिरने की वजह से वो लेक आप पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाता है। और फिर हमें उस लेक के अंदर क्रिस्टल क्लियर पानी का सीन दिखाता है जिसके ताप देखते हुए शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्रिसेंट मून लेक अब आखिरकार यहाँ पर ओपन हो चुका है। और फिर शेख मास्टर एक स्टेज पेज बनाकर उस लेक के ताप देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये फ्लावर गार्डन यहाँ पर असल में एक डेडली स्वॉर्म की तरह होता है। कोई भी जो भी इसके अंदर जाते हैं वो सभी यहाँ पर जरूर मर जाता है, लेकिन हर एक महीने सिर्फ फुल मून के रात के वक्त एक एशियन मून लेक यहाँ पर एक कल्टीवेशन बूस्ट के अंदर बदल जाता है। अगली पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर इस एशियन मून लेक की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ एक दिन का ट्रेनिंग और बाहर के साइड में पूरे एक साल के ट्रेनिंग के बराबर हैं। ये सच में एक ऐसा मार्बल है जिसे सिर्फ हेवन और अर्थ यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वो शेख मास्टर पीछे हम लोग सारे एल्डर को भी देख पाते जो लोग भी अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एक एल्डर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वक्त हमारे लिए बिल्कुल एक गोल्ड के जैसा है और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए एक ऑर्डिनरी नाइट से भी ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए आप हम सभी को उस लेक क्या जाने दीजिए और इसी वक्त जाकर पर ट्रेनिंग करने दीजिए। उसी वक्त और एक दूसरा एल्डर अपने पीछे ताप देखते हुए शेख मास्टर से पूछने लगा, मेरे लॉर्ड और इन तीनों के बारे में क्या? जो सुनने की बात शेख मास्टर आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उन तीनों के ताप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तौबा लाइना की ताप देखते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सारे एल्डर से कहने लगा, फुल मून के हर एक रात में हम लोग यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग करते हैं। फिर तुम लोग को क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन को करते हैं तो अब क्या होने वाला है? उसी वक्त शेख मास्टर की इस बात को सुनने की बाद तौबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक होकर शेख मास्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तौबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर तो शेख मास्टर की इस बात को सुनने की बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर तौबा लाइनर को पकड़ने की बाद जोर से चिल्ला कर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा फॉरसाइटेड हैं। हाँ जरूर, इसके रिजल्ट यहाँ पर डबल होने वाला है और इसके लिए हमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा आधा रखने वाला है। उसी वक्त तौबा लाइनर की ताप देखते हुए वो एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तौबा लाइनर से कहने लगा, मिस तुम सच में बहुत ज़्यादा लाकी हो, यहाँ पर तुम्हें आप हुनर मिलने वाला है हमारे शेख मास्टर को साफ करने का, इसलिए आप आगे बढ़ो। उसी को हम लोग देख पाते हैं तौबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद तौबा लियू फेंग शेख मास्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, बीच में शेख यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं, किस तरह से तुम लोग इस तरह के डिस्प्लिकेबल एक्ट को कमिट भी कर सकती हो? क्या तुम सभी को डर नहीं लग रहा है? तुम लोग इसके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा तार्निश करो। प्लीज़ मेरे सिस्टर को यहाँ से जाने दो। तुम सारे यहाँ पर कुछ थीव्स और होर्सो और कुछ भी नहीं। यहाँ तो भी तुम्हारे शेख मास्टर भी यहाँ पर रेप और किडनैपिंग के लेवल तक गिर चुका है। क्या तुम लोग के पास कोई भी सेम बचा हुआ नहीं है?
उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा ल्यूपिंग के इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर और वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर तोबा ल्यूपिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पोर शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा ल्यूपिंग की तरफ देखते हुए आप तोबा ल्यूपिंग से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर नहीं कहा हम लोग यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड सेठ हैं, तो फिर यहाँ पर हुनर क्या चीज़ है और यहाँ पर इंटीग्रिटी भी क्या चीज़ है। वो जिसके पास पावर है उसके पास ही सिर्फ हुनर और इंटीग्रिटी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और शेख मास्टर यहाँ पर बिल्कुल एक डायमंड के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर तोबा लाइनर ताप अब आगे बढ़ते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उसके अलावा तुम लोग को क्या लगता है तुम सभी यहाँ पर चाकोर भी इस न्यूज़ को फैला भी सकते हो। जिस तरह से सीक्रेट पैसेज की बात है ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो भी कहने वाले हैं वो बात बिल्कुल सच होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर वाइफू का हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर शेख मास्टर तोबा लाइनर की मुंह के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, अगर मैंने कहा है ये बात सही है तो फिर ये बात बिल्कुल सही होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक डेथ मैन के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला हो, तो भी तुम लोग यहाँ पर हमारे लिए कौन से कैओस को खड़ा कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था और डर के मारे तोबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काँप रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर एक कॉमेडी इंसान की तरह दिख रहा था जो अभी अपनी पेरी की तरफ देख रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की कापड़ी को फाड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, छोटी लड़की आज तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर मुझे ज्वाइन करने वाले हो। उसी वक्त शेख मास्टर की इस हरकत को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में एक मास्टर पीस हो यहाँ पर। इसी वक्त इस सीन को देखते हुए तोबा ल्यूपिंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तो उस शेख मास्टर से कहने लगा, तुम कभी नहीं मेरी बहन को अभी यहाँ पर अकेला छोड़ दो। उसी वक्त तोबा लाइनर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई तो मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर आकर प्लीज अभी मुझे बचा लो। अगली पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। आप तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, तुम बेवकूफ़ कोई कि क्या तुमने अपनी माइंड को पूरी तरह से खो दिया है। क्या वो आदमी पहले से यहाँ पर एक कॉप्स नहीं बन चुका है और 3 दिन पहले तुम सभी ने अपनी खुद की आंखों से इस चीज़ को देखी थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खुद को बचाने के लिए उसी आदमी को बुलाने की कोशिश कर रही हो या फिर तुम यहाँ पर उसके घोस्ट को बढ़ाना चाहती हो तुम्हें बचाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग आप उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल को होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें दिखाते उस लेक का कलर आप धीरे धीरे चेंज हो रहा था। उसी वक्त 2 एल्डर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और फिर एक एल्डर थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उस लेक की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आप शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड यहाँ पर डिजास्टर हिट हो चुका है, वो लेक आप फिर से ब्लैक बन चुका है। आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर
शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्दा की तरफ देखते हुए उस एल्दा से आप पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? 5वीं दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था और शेख मास्टर के इसी परेशानी से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।